हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो अभी तक कवर कर लिए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी कवर करने बाकी हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैकोबियंस। जैकोबियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी हमें डिफरेंशिएशन का ट्रांसफॉर्म करना होता है, मतलब डेरिवेटिव्स का ट्रांसफॉर्म करना होता है, वहां पर हमें जैकोबियंस का यूज करना पड़ता है। जब भी हमारा फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा और हमें वहां पे डिफरेंशिएशन का ट्रांसफॉर्म करना होगा तो वहां पर हम लोग जैकोबियंस का यूज करते हैं। तो प्लीज वीडियो पर के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैकोबियंस को। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली जैकोबियन क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है जिसकी एंट्रीज होती हैं फंक्शंस, है ना। जैकोबियन क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट होता है और जिसकी एंट्रीज क्या होती हैं, फंक्शंस होती हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन टू वेरिएबल पे डिपेंड करता है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर हम इसकी जैकोबियन की बात करें, जैकोबियन ऑफ u v w, ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, जैकोबियन ऑफ डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई। ओके, तो ये जो हमारी क्वांटिटी होगी ये जैकोबियन को रिप्रेजेंट करेगी और इट विल बी गिवन बाय डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास थ्री फंक्शंस हैं u v w एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन थ्री वेरिएबल्स x y z, लाइक हमारे पास एक फंक्शन u है जो कि डिपेंड कर रहा है x y z पर, एंड एक फंक्शन हमारे पास v है जो डिपेंड कर रहा है x y z पर, एंड w है जो कि डिपेंड कर रहा है x y z पर। तो अगर हम इसके जैकोबियन की बात करें तो इट विल बी गिवन बाय u v w अपॉन डेल x y z। ठीक है, कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, इट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z। सिमिलरली फिर हम क्या लिखेंगे, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल z। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y एंड डेल w अपॉन डेल z। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जैकोबियन डिफाइन होगा। जब भी हमारा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा तो हम लोग जैकोबियन निकाल सकते हैं बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे u v था, दोनों फंक्शन x y थे, तो हमने क्या किया, पहले u को x के लिए डिफरेंशिएट किया, फिर u को y के लिए, देन v को हमने x के लिए किया, y के लिए किया। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम पहले x के लिए पार्शियल डेरिवेटिव लिख लें, मतलब डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x। फिर हम लोग y के लिए लिख लें डेल u अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, ये इस डिटरमिनेंट से हम ये डिटरमिनेंट लिख पा रहे हैं बाय द प्रॉपर्टी दैट डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट ट्रांसपोज आर इक्वल। डिटरमिनेंट ले लें किसी मैट्रिक्स का या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई थी उसका हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिख दिया है और फिर डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि डेल u डेल x, डेल v डेल x, डेल w डेल x, इसको फर्स्ट रो में लिख लें, डेल u डेल y, डेल v डेल y, डेल w डेल y, इसको सेकंड रो में लिख लें, एंड देन डेल u डेल z, डेल v डेल z और डेल w डेल z, इसको हम थर्ड रो में लिख लें। तब भी हमारी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई डेफिनेशन पार्ट की। अब हम ये जरा देख लेते हैं कि हम इस जैकोबियन का यूज कहां पे करेंगे, है ना। हम इस जैकोबियन को जो पढ़ रहे हैं इसको कहां पे यूज कर सकते हैं।
चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डबल इंटीग्रल है ना। ये हमारा फंक्शन है u एन v का, और यहाँ पे क्या है डी यू डी वी है। यहाँ पे क्या है डी यू डी वी है, जरा थोड़ी देर के लिए समझ लेना, बिकॉज अभी डबल इंटीग्रल हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे, तो हम डबल इंटीग्रल पे नहीं जा रहे, बस हम कैसे जैकोबियन का यूज करेंगे उसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करना है। सपोज हमने u को कोई फंक्शन एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म किया और v को हमने ट्रांसफॉर्म किया एक्स वाई में, v को हमने एक्स वाई के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए डी यू डी वी की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी यू डी वी की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी एक्स डी वाई, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन एक्स वाई में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, मतलब जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और यहां पे हम कर देंगे डी एक्स डी वाई। अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम सिंगल डेरिवेटिव लिखते थे एफ एक्स डी एक्स, और यहां पे x को t लेट करते थे, फंक्शन ऑफ t लेट करते थे, तो यहां से हम लोग dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt निकाल लेते थे इस तरीके से। तो सिमिलरली हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे u और v को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी अनदर वेरिएबल x y में, तो हमें du dv की वैल्यू चाहिए होगी, और वो du dv की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन हम लोग कंक्लूड करेंगे। अब चूंकि हमारे जो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो इंटीग्रल से रिलेटेड होंगे, तो वहां हम इसका यूज करेंगे जैकोबियन का। दूसरा एक ये है कि अगर ये हमारा फंक्शन 3 वेरिएबल्स में होता, u v w इस तरीके से, और यहां पे होता डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ठीक है, तब भी अगर हमें यहाँ पे यहां से हमें क्या चाहिए होगा, अगर हमें डी यू डी डब्ल्यू डी वी डी डब्ल्यू चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, जैकोबियन फाइंड कर लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे डी एक्स डी वाई डी जेड का। तो हमारा जो डी यू डी वी डी डब्ल्यू है, जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वी यू वी डब्ल्यू प्लेन से एक्स वाई जेड प्लेन पे, यहाँ पे जेड। तो ये एप्लीकेशन है जैकोबियन का कि हम किस तरीके से जैकोबियन का यूज कर सकते हैं इंटीग्रल में, ठीक है। चलिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारा, ये ट्रिपल इंटीग्रल होगा। डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल को कैलकुलेट करने में जब भी हमें अपने इन वेरिएबल्स को किसी अनदर सेट ऑफ वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमें अपने कार्टेशियन को पोलर में, ठीक है, इस तरीके से अगर कन्वर्ट करना हो, है ना, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करना हो, या सर्कुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना हो, तो इन सब के लिए भी अगर हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो जैकोबियन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो जैकोबियन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है, वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जैकोबियन की कुछ प्रॉपर्टीज करने से पहले चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं किस तरीके से हम जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें इस तरीके से गिवन है, इफ u इज गिवन बाय x sin y, v इज गिवन बाय y sin x, और हमें कैलकुलेट करना है डेल u v अपॉन डेल x y, ठीक है। तो जरा देखें, अगर हम लोग यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, u v का जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x y, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि हमारा u और v फंक्शन ऑफ x y है, इट्स जैकोबियन विल बी गिवन बाय डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y, ओके। अब यहाँ पे देखो, हमें ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। तो u हमें क्या गिवन है, u इज गिवन एज x sin y। तो यहां से अगर हम ux मतलब डेल u अपॉन डेल x कैलकुलेट करें, डेल u अपॉन डेल x मतलब x को, इस u को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली sin y। फिर हम क्या करें, अगर u को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x cos y।
ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करें, v हमें गिवन है, v गिवन है, क्या गिवन है, y sin x। ठीक है, तो अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डेल v अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, y कांस्टेंट हो गया, ये हो गया y cos x। ठीक है, फिर यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल v अपॉन डेल y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा sin x। ठीक है, किसी भी व्यूअर को अगर हमारे इस पार्शियल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो मैंने इसके लिए एक सेपरेटली वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो वीडियो है उसको जरूर देख लें, ताकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। ओके, अब चलिए हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारा हो गया साइन वाई, साइन वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया हमारा एक्स कॉस वाई, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया हमारा वाई कॉस एक्स, एंड डेल वी अपॉन डेल वाई हो गया साइन एक्स। ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और हम लोग इसको रफ कर दूं मैं। तो ये हो गया इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई। एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई। अब इसको और ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जैकोबियन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2/2 वेरिएबल से किया था, 3/3 का भी होगा तब भी हम सेम तरीके से इसकी क्या करते हैं, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जैकोबियन की, कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है ना, यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ u v आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, u v हमारे एक्स वाई के फंक्शंस हैं, तो अगर हम u v का जैकोबियन निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक, फिर हम क्या करें, जो हमें u में इक्वेशन दी गई है एक्स वाई के लिए, वहां से हम एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें इन टर्म्स ऑफ u v, और क्या करें, डेल एक्स वाई ई अपॉन डेल यू वी कैलकुलेट कर लें, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा इसकी वैल्यू आएगी 1। जब डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई की वैल्यू निकालें, उसका प्रोडक्ट कराते हैं डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी के साथ, तो जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आएगा वो बनाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई कैलकुलेट करना इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो हम क्या करते हैं, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा हमारा, अगर हमने यहां से कैलकुलेट करना है, हमें मान लीजिए ये कैलकुलेट करना है डेल एक्स वाई, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन, है ना, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू। या फिर अगर हमें डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेट बन रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट करके 1 से डिवाइड करा देंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। गिवन है हमें x इज इक्वल टू यू वी एंड y इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन u माइनस वी, एंड हमें फाइंड करना है हमको डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, ये फाइंड करना है। चलो देखो क्वेश्चन को, अगर हमें डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई मतलब जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई फाइंड करना होगा, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई,
यही तो चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके u और v के लिए सेपरेटली इक्वेशंस बनाए, फिर वहां पे हम क्या करें, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। दूसरा तरीका ये है कि हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लें। क्या कर लें? इस प्रॉपर्टी का यूज कर लें। हमें ऑलरेडी x और y इन टर्म्स ऑफ u v गिवन है ना, तो हम डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी क्यों ना फाइंड कर लें। तो अगर हम ये निकालना है इससे, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी फाइंड कर लें इससे, which is quite easy in comparison to find the del uv upon del xy. It will be the determinant of del x upon del u, del x upon del v, and del y upon del u, del u, and del y upon del v। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग, डेल एक्स अपॉन डेल यू, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली v आ जाएगा। डेल एक्स अपॉन डेल v, ये सिंपली हमारा u आ जाएगा। फिर हमें y को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्वेश्चन रूल यूज करना पड़ेगा। चलिए हम यहां कर लेते हैं, डेल y अपॉन डेल u। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर हम एज इट इज रखेंगे u माइनस v, है ना। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ये हो गया 1, माइनस न्यूमरेटर को हमने ऐसे लिखा u प्लस v एंड दिस विल बी 1, एंड अपॉन में क्या आएगा हमारा u माइनस v होल स्क्वायर। तो दिस बेसिकली इट विल बी u माइनस v माइनस u माइनस v। तो क्या हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस 2v अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर। This will be minus 2v upon u minus v whole square. Okay? अब हम क्या कैलकुलेट कर लें, यहां से डेल y अपॉन डेल v कैलकुलेट कर लें। सो डेल y अपॉन डेल v, we will apply the same rule, u minus v as it is 1 minus u plus v, and we will get again minus 1 upon u minus v square. Now this time it will be plus, so v will be cancel out, and हमें क्या मिलेगा, 2u upon u minus v whole square। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। ठीक है, इट मस्ट बी, ये सबको आना चाहिए, है ना, ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना आता हो। सो 2u अपॉन इट विल बी u माइनस v होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा डिटरमिनेंट बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं जरा। और हम इसको यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वल टू आ गया हमारा। इसका जब मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 2uv अपॉन u माइनस v होल स्क्वायर, एंड माइनस with this we will get another minus 2uv upon u minus v whole square. So we are getting 4uv upon u minus v whole square. Okay, this is the value of del xy upon del uv, मतलब Jacobian of xy with respect to uv। अगर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, so it will be the 1 upon, okay, del xy upon del uv, that means 1 upon 4 uv upon u minus v square. So this will be u minus v whole square upon 4uv। Okay, so इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या किया, डेल uv अपॉन डेल xy की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो जब भी इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस बने कि हम uv अपॉन xy नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, डेल xy अपॉन डेल uv कैलकुलेट कर लेंगे और उसका यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सेम प्रॉपर्टी हमें 3 वेरिएबल्स में लिखनी हो, है ना, अगर सेम प्रॉपर्टी को हमें 3 वेरिएबल्स में लिखना हो, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, डेल uvw अपॉन डेल xyz, and the product of this one with del xyz upon del of uvw, and it will be 1। ओके, सो ये तो हो गया इस तरीके की, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी है, सेकेंड प्रॉपर्टी इट इज चेन रूल, है ना।
बेसिकली इट इज चेन रूल ऑफ जैकोबियंस। ठीक, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? इफ u v are functions of r and s, u and v are the functions of r and s, and r s are functions of x y, then del Jacobian of uv with respect to xy, अगर हम uv के जैकोबियन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू xy, तो क्या है यहाँ पे देखो u डायरेक्टली xy का फंक्शन नहीं है, uv डायरेक्टली किसका फंक्शन? rs का। सो वी विल फर्स्ट फाइंड द जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू r एंड s। ओके, देन हम क्या करेंगे? इसका जैकोबियन फाइंड करेंगे rs का विद रिस्पेक्ट टू xy, और इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे। लाइक चेन रूल जैसे हम वहां पे करते थे, डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेम। तो इसी तरीके से अगर हम इसका जैकोबियन निकालना है एक्स वाई के लिए, तो पहले हम इसका जैकोबियन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एस, देन इसका जैकोबियन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। x is given as u, y is given as u tan v, and z is given as w। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे वेरीफाई चेन रूल है ना, चेन रूल वेरीफाई करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? चेन रूल वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो वेरीफाई चेन रूल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि इसको हम एक फंक्शन बनाते हैं f1 सच दैट x माइनस यू, मतलब हमने u को तो ट्रांसफर कर लिया, उसको मान लिया कोई फंक्शन f1। फिर हमने क्या किया यहां से, है ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको कि f2 है ना, f2 बनाते हैं फंक्शन हम लोग यहाँ पे, और f2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? f2 को हम लोग लिख सकते हैं y माइनस u tan v, एंड f3 को हम लोग बना लेते हैं फंक्शन, इट विल बी z माइनस w। ठीक है, हम लोग 3 फंक्शन बना लिए, और यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर हम चेन रूल की बात करें तो f1 हमारा डायरेक्ट फंक्शन एक्स वाई जेड का नहीं है। ठीक है, f1 को हम फंक्शन मान लेते हैं किसका? uv_w का। तो हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे डेल f1 अपॉन डेल, सॉरी हम अभी इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं जैकोबियन के फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे डेल ऑफ f1 f2 f3 अपॉन डेल ऑफ uv_w। ओके, इनटू हम लोग कर लेंगे डेल uv_w अपॉन डेल एक्स वाई जेड। ठीक है, बेसिकली हम इस क्वेश्चन से चेन रूल वेरीफाई करा रहे हैं, तो हम पहले चेन रूल का स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक थर्ड फंक्शन इन्वॉल्व कराया है xu के अलावा f1 f2 f3। अब हमारा हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं f1 f2 f3 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू uv_w निकालेंगे, देन uv_w का हम लोग निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y z, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे। तो इस तरीके से अगर ये दोनों साइड इक्वल आते हैं तो क्या होगा, हमारा जो चेन रूल है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, एलएचएस सॉल्व करने जा रहे हैं। एलएचएस में हमारा क्या है, डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले यहाँ पे डेल f1 अपॉन डेल एक्स आएगा, डेल f1 अपॉन डेल एक्स मतलब ये आ जाएगा 1।
फिर हम करेंगे डेल एफ वन अपॉन डेल वाई, है ना, डेल एफ वन अपॉन डेल वाई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर हम डेल एफ वन अपॉन डेल जेड करेंगे, ये भी हमारा जीरो हो गया। फिर हम डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये हमारा जीरो ही आएगा, बिकॉज देयर इज नो एक्स, है ना, वाई भी ये जीरो और ये भी जीरो, तो ये पूरा जीरो ही हो गया। और डेल एफ थ्री अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, ये जीरो और ये वन आ जाएगा। बेसिकली देखें डिटर्मिनेंट है और इसकी एक रो जीरो है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई जीरो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म है। राइट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास दो टर्म है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला तो हमारे पास है डेल एफ वन अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम इसकी डिटरमिनेंट बनाते हैं। डेल एफ वन अपॉन डेल यू जीरो है ये, डेल एफ वन अपॉन डेल वी माइनस वन है ये, डेल एफ वन अपॉन डेल डब्ल्यू ये भी जीरो है। फिर क्या करते हैं, डेल एफ टू अपॉन डेल वी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस डेल एफ टू अपॉन डेल यू, तो ये हो जाएगा माइनस टेन वी। ठीक है, और यहां पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस टेन वी हो गया, डेल एफ टू अपॉन डेल वी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू सेक स्क्वायर वी। ठीक है, एंड फिर हम लोग करेंगे डेल एफ टू अपॉन डेल डब्ल्यू, तो ये जीरो होगा। नेक्स्ट में हम लोग क्या, डेल एफ थ्री निकालना है, तो यू के लिए भी जीरो आएगा, वी के लिए भी जीरो आएगा, डेल डब्ल्यू के लिए माइनस वन आएगा। ठीक है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ये आएगी। दूसरा डिटरमिनेंट हमारा क्या, यू वी को हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो अब देखो u तो इक्वल टू एक्स हमें दिया है, बट यहां से हमें v निकालना होगा अगर, तो v इक्वल टू हमारा क्या आएगा, v इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन यू, टेन इनवर्स y अपॉन यू। ठीक है, तो जब हम पहले u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा वन, u को y z के लिए करेंगे तो जीरो जीरो आएगा। फिर हम क्या करेंगे, y को यानी कि v को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जीरो, विद रिस्पेक्ट टू y तो इट विल बी वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नो यू स्क्वायर इंटू वन अपॉन यू, और डेल डब्ल्यू के लिए करेंगे तो यह जाएगा जीरो। फिर यहां पे देखो इट विल बी जीरो जीरो एंड वन, ये दोनों डिटर्मिनेंट आ गई, है ना। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस रो के लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग, तो ये क्या होगा, इट विल बी गोज, है ना, ये सब जीरो हो गया, इसके बॉडी करेंगे तो जीरो, ये जीरो माइनस ये आ गया टेन बी, ये क्या है टेन बी आ गया। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, प्लस का टेन बी माइनस टेन बी आएगा, मतलब हमने इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, ये जीरो हो गई, माइनस टेन बी आ गया। इस पे देख लेते हैं, इसके अबाउट अगर इसको कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये यहां से ये हो गया। ठीक है, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ। ठीक है, ये माइनस वन यहाँ पे पहले से था, प्लस वन ही आएगा। ठीक है तो ये वन हो गया, ये वन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, हम इसका मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल रहा है ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये जाएगा तो यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए, या तो फिर हमने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया है। f1 का हमने एक्स वाई जेड के लिए किया तो x1 बाकी जीरो, f2 का हमने किया तो जीरो वन, यस ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये जीरो वन हो गया y के लिए, और z के लिए जीरो ही होगा। f3 का जब हमने z के लिए किया तो ये वन आएगा, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ रही वन, बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है वन। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने क्या मिस्टेक की हुई है जरा ये भी देख लेते हैं। f1 का हमने u v w के लिए किया, f1 का u के लिए जीरो, v के लिए माइनस वन, w के लिए जीरो। f2 का u के लिए हो गया माइनस टेन v, और v के लिए हो गया इट्स माइनस यू सेक स्क्वायर v, और w के लिए जीरो, दिस इज माइनस वन। u v w का x y z के लिए जो हमने किया, u का x के लिए वन हो गया, y z के लिए जीरो हो गया, v का x के लिए जीरो हो गया,
y के लिए हमारा ये आ जाएगा इंटू 1 एंड w के लिए z के लिए 0 होगा, w का 0 0 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है हमारा ये। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी 1 आना चाहिए, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो है वो 1 आना चाहिए। क्या मिस्टेक हो गई यहाँ पे भाई? इसका जब हम इसके अबाउट कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस यानी -1 लेंगे, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, दिस विल बी 0, ये सिर्फ tan भी आ गया। ठीक है, और tan भी आ गया और u यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसको हमने किया तो ये खत्म होगा, ये खत्म होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गया, ये आ गया tan v इंटू u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स दिस वन। ये बहुत रॉन्ग है, यहाँ पे u कैसे आ गया हमारा, u अपॉन, है ना, u स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं हम लोग क्या बन जाएगा। ये बन गया हमारा u अपॉन, अब u स्क्वायर को हम एज इट इज रखते हैं, y की जगह में रख लेते हैं u tan v, यानी u स्क्वायर tan स्क्वायर v। ठीक है, तो ये हमारा tan v है, और tan v की वैल्यू हमारे पास क्या है, चलिए इसको भी ऐसे रखते हैं, tan v इंटू u कॉमन कर लेते हैं, u स्क्वायर यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर v हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से u स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे u स्क्वायर sin स्क्वायर sec स्क्वायर v। तो क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है हम लोगों का, what's wrong is going on here? इसका मतलब ये यहाँ पे यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। यस, डेल एफ 1 अपॉन एक्स हमारा ये 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस प्लस आ जाएगा ये हमारा u सेक स्क्वायर। ठीक है, u सेक स्क्वायर, और ये भी u सेक स्क्वायर भी, और ये भी u सेक स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके साथ ये सब बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिले हो गया, एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द कैलकुलेशन मिस्टेक। सो थोड़ा सा एक्चुअली बोर्ड छोटा होने की वजह से पूरा कैलकुलेशन एक साथ आ नहीं पाता है, दैट्स व्हाई कि क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन इधर उधर मिसमैच हो जाती है ना, उस वजह से नहीं आ पाता। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं कि अगर हमारा f1 f2 f3 फंक्शन है x y z और u v w सबका, और हमें क्या करना है f1 f2 f3 को x y z के लिए जैकोबियन निकालना है, तो हम f1 f2 f3 का पहले u v w के निकाल लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे u v w को x y z के साथ निकाल लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जैकोबियन का कॉन्सेप्ट समझा, जैकोबियन का एप्लीकेशन देखा, कहाँ पे हम लोग जैकोबियन को किस तरीके से हम लोग जैकोबियन कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। जैकोबियन की 2 प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली है। इसके बाद हमारे पास एक जैकोबियन की प्रॉपर्टी और है, और उसके साथ में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का भी जैकोबियन देखेंगे। मतलब अगर हम एक्स वाई एंड यू वी को मतलब इस तरीके से सेपरेट करके एक इक्वेशन ना बना पा रहे हो तो हम लोग किस तरीके से जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो होगा बचा हुआ पार्ट हम लोग सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जैकोबियन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। थैंक यू।